4,000 के जाते हैं। मैं 4 में बिक रहे हो? नहीं, एक ऐप है, क्या नाम है उसका, कैशिफाई, उसमें बिक रहा है 9,000 का समथिंग। लिया कितने का था आपने? ये मैंने 16 का लिया था। 1 साल हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल तो पिछले महीने हो गया था, नवंबर 16 को लिया था मैंने। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वो बता रहा था कि क्या मार्क्स का क्या क्या होता है, शायद मैंने पहले बता भी दिया था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें 2 कम से कम स्पेशल एंट्रीज आती है जो अब अभी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक बैंडेड की एंट्री आती है, ठीक है। एक कौन सी आती है जो डिस्काउंट की हमने पढ़ी थी, ठीक है। और 2-3 ऐसी फालतू की एंट्रीज आती है जो हमने नॉर्मल सीख रखी है, ठीक है। और 1-2 ऐसी आ जाती है। इन 2-3 में से ना कभी कभी क्या होता है, एक अजीब सी एंट्री आ जाती है। तो भाई सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ऐसे नहीं कि रट्टा लगाते हुए चल रहे हो, ठीक है। सब कुछ मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ अच्छे से कि इस एंट्री का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी एंट्री बनाने आया ना तो सोचना कि कैसे होगा। और कुछ कुछ एंट्रियाँ रटनी पड़ेगी। रटनी पता है क्यों? क्योंकि जैसे परचेज हम करते हैं, परचेज अकाउंट, तुम जैसे हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चन में क्या करा था, गुड्स अलग से बनाई थी ना, उसकी इन्वेंट्री बनाई थी, है ना। और उसमें परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं गलती से तुम कुछ और ना लिख के आए, ठीक है। तो सबसे पहले ना देखो, बैड डेट करा दिया हमने, स्पेशल एंट्री बैड डेट रिकवर करा दी है। बैड डेट का मतलब क्या है कि कोई पैसा लेके चले गया, थोड़ा सा उसमें से थोड़ा कुछ रिकवर होगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री करी थी और बाद में उसने 1-2 साल बाद जब वो पैसा लौटाएगा तो उसे ये नहीं मानेंगे कि उसने पैसा लौटा दिया, ये मानेंगे कि बैड डेट रिकवर हो गया। जो हमने पहले लॉस ले लिया था वो अब क्या कर लिया है, वो हमारा गेन हो चुका है, ठीक है ना। उसकी एंट्री बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो एंट्री ये पहले करा चुका हूँ, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कोई भी हमने बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो क्या होगा, ड्रॉइंग्स। कैश विड्रॉन है तो कैश हो जाएगा कम, कैश जब निकलता है बिजनेस से तो क्या होता है, क्रेडिट, और ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पहले करा चुका हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज तो क्या होगा, देखो पर्सनल यूज है नहीं, ड्रॉइंग्स होगा नहीं, तो ऑफिस यूज है, मतलब क्या, बिजनेस के यूज के लिए कराया हमने, तो सिंपल नॉर्मल एक्सपेंस हुआ है। तो जो एक्सपेंस हुआ है, ये तो या तो डायरेक्ट बोल दो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री को मतलब समझ आ रहा है ना आपको, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। और ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस एक एक्सपेंस के कॉलम में आता है, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एंट्री मुंह से बोलना भी सीखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाली एंट्री है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री होती थी पहले बड़ी सिंपल सी, पर अभी ना इसमें थोड़ी टिपिकल आ गई है। क्या, जीएसटी आ गया है इसमें। अभी बताऊंगा, पहले नॉर्मल एंट्री बताऊंगा, ज्यादातर पेपर में नॉर्मल ही आती है, जीएसटी वाली बहुत कम आती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्पेशल एंट्रीज में गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो एक बात बताओ, पर्सनल यूज है तो क्या होगी, ये ड्राइंग्स होगी, सही कह रहा हूं, ड्राइंग्स होगी। और क्या, ड्राइंग्स में मैंने आपको बताया था पैसा निकालना जरूरी है, खाली कैश ही निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि भाई कुर्सी की जरूरत पड़ी घर पे, कुर्सी उठा के ले गए, सही कह रहा हूँ, ऐसे भी तो कर सकते थे हम। तो हमने क्या करा, गुड्स लिए हैं। मान लो कभी कभी आपकी दुकान है, मोहित भाई कहाँ रह गए, मोहित भाई का एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। मोहित भाई की दुकान है, मोहित भाई क्या करता है, क्या सारा सामान बेचता है, ये कभी कभी घर पे भी तो जरूरत पड़ती होगी तो निकाल लेता होगा, ठीक है ना। तो क्या कर लेता है वो, अपने बिजनेस में से क्या कर लेता है, गुड्स निकाल लेता है जो उसने बेचने के लिए रखे। तो गुड्स बोला है मैंने, ठीक है ना, कोई भी मैंने एसेट वगैरह कुछ नहीं बोली, मैंने गुड्स बोला है। तो गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए ले गए तो साफ बात है ड्राइंग से, ठीक है। तो ड्राइंग्स कौन से है, ड्राइंग्स मैंने बोला था एक्सपेंस कैपिटल कुछ भी मान लो, ठीक है। कैपिटल मानोगे तो कैपिटल कम हो रही होगी, एक्सपेंस मानोगे तो एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। इन बोथ द केसेस ड्राइंग्स डेबिट ही होना है हमेशा, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होना है, डेबिट ही होना है हमेशा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जितने का भी अमाउंट है, ठीक है। अब बात है क्रेडिट क्या होगा, देखो कैश तो निकल गया है तो कैश तो क्रेडिट होगा नहीं, ठीक है। क्या गुड्स क्रेडिट होगा, टू गुड्स कर देंगे, नहीं भैया ऐसे कभी नहीं करेंगे, टू गुड्स कभी नहीं करेंगे। पता है क्या करेंगे, देखो कभी भी हम गुड्स सेल कर रहे होते तो क्या होता, सेल अकाउंट, सही कह रहा हूँ। परचेज कर रहे होते तो परचेज अकाउंट। पर देखो हमारी सेल तो हो नहीं रही है, हमारा क्या हो रहा है, बंदा बिना पैसे के निकाल के चले जा रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कभी भी गुड्स बिना पैसे के जा रहे हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहे हो, चाहे हम फ्री में बांट रहे हो किसी को, ठीक है, मतलब बिना पैसे के कभी भी गुड्स जा रहे हो, वो सेल नहीं होती। वो पता है क्या होता है, जितना हमने परचेज करा था ना उतने से कम कर दो, उतने से क्या कर दो, कम। इसका मतलब क्या, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो, परचेज अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे हमने 1000 गुड्स खरीदे थे, 1000 गुड्स हमने खरीदे थे और 200 गुड मान लो ये बंदा लेगा तो 200 गुड का ये लॉस मानेंगे कि 200 गुड्स कम हो गए।
तो जितने के परचेज करे थे, परचेज कम कर दो, एक्चुअल परचेज कितने की हो गई? अब 800 की। परचेज का मतलब होता क्या है? याद करो डेफिनेशन। जो चीज हम खरीदते हैं क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए। क्या ये 200 गुड्स हमने रीसेल करे? रीसेल करे नहीं ना भाई, ये तो फ्री में बंदा ले गया, ये तो फ्री में बंदा ले गया। तो एक्चुअल में हमें परचेज कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ये तो हमारी परचेज हुई नहीं है, तो हमने रीसेल करे ही नहीं, रीसेल के लिए यूज के लिए तो हमने लिए ही नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए हम परचेज कम करते हैं, परचेज अकाउंट कम करते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना? तो कभी भी गुड्स फ्री में चले जाए ना, मतलब बिना किसी पैसे के, या फिर कुछ नॉमिनल अमाउंट तो कभी आएगा ही नहीं हाथ में, ठीक है ना? बिना किसी पैसे के चले गए तो हम क्या बोलेंगे कि भाई परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है? अब यहीं पे पर्सनल यूज की जगह पता है क्या आ जाता? अगर यहाँ पे आ जाता फ्री सैंपल, ठीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट, तो देखो ड्राइंग्स तो हुई नहीं है, तो इसकी जगह पता क्या आ जाता? इसकी जगह आ जाता एडवर्टीजमेंट अकाउंट। इसकी जगह क्या आ जाता? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है? एडवर्टीजमेंट भी हमारा एक खर्चा है, और एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे परचेज गुड्स थे वो कम हो रहे हैं एक्चुअल, ठीक है ना? तो इसमें 2 एंट्री कवर हो गई। कभी भी गुड्स फ्री में जा रहे हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट यूज के लिए हो, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, तो देख लो क्या होगा। पर्सनल यूज के लिए होगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है? ड्राइंग्स परचेज अकाउंट थोड़ी जा रहे हैं। ड्रॉइंग्स परचेज अकाउंट मतलब ड्राइंग्स का हमने 2 परचेज अकाउंट भी लिखा। ड्राइंग्स हो रही है हमारी, ठीक है, और 2 परचेज का मतलब मैंने बोला परचेज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये 1000 गुड्स हमने परचेज किसको बोलते हैं? कि भाई जो गुड्स हम खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए। क्या है? 200 गुड्स जो निकाले गए हैं रीसेल के पर्पस के लिए, ये तो भाई हम पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, तो इसलिए हम परचेज कम कर रहे हैं कि भाई ये 200 गुड्स का मकसद अब खत्म हो गया, रीसेल के लिए नहीं है, इसलिए परचेजेस कम करी जाती है, ठीक है? परचेज की डेफिनेशन लिखाई भी थी मैंने कि जो गुड्स खरीदा जाते हैं किसके लिए? रीसेल के पर्पस के लिए, ठीक है ना? तो देखो क्या गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। आप देखो, आप पता है क्या होता है, आप थोड़ा सा ना चेंज हो गया। जैसे ये तो नॉर्मल एंट्री, कभी भी जब आपको जीएसटी ना दिया हो ना तब आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है? जब आपको जीएसटी ना दिया होगा तो आपको ये एंट्री करनी है। पर जहां आपको जीएसटी दिया हो विद जीएसटी, बहुत रेयर केस है जीएसटी के साथ आए, ठीक है? पिछली बार तो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने बोला था जीएसटी आएगा नहीं और नहीं आया, ठीक है? पर इस बार मैं पढ़ा देता हूँ, क्या पता आ जाए, टपक जाए, क्योंकि जीएसटी को आए हुए साल हो गए, ठीक है? तो जीएसटी में जब भी हुआ, देखो जब भी हमने गुड्स परचेज करे होंगे तो एंट्री क्या हुई होगी? देखो परचेज करे होंगे, मान लो परचेज करे हैं गुड्स 200 रुपए के, ठीक है? 200 गुड्स है, 1-1 रुपए का एक है, 200 के खरीदे, और उसमें 18% जीएसटी दिया है, तो क्या होगा? साथ में इनपुट सीजीएसटी, परचेज करते टाइम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आता है, सही कह रहा हूँ? या तो आईजीएसटी आता है, ठीक है? 18% मतलब 2 18 36 9 9 18 आएगा ना, 18 हो गया, ठीक है? और कैश अकाउंट से कितना पे करेंगे हम? टोटल कितना हो गया? 236, सही कह रहा हूँ? यही होगा एंट्री यही होगी ना जब हम परचेज करेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज के लिए ले गया, अब जीएसटी भी आ गया गुड्स में, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ये जो होल एंट्री है ना, ये होल एंट्री ये उल्टी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स आप ले जा रहे हो, और साथ में जो आपके गुड्स थे वो तो ले जा ही रहे हो, गुड्स क्या था? परचेज अकाउंट है, वो तो आप ले जा ही रहे हो, 200 के गुड्स तो ले जा ही रहे हो, साथ में जो उसमें जीएसटी भी थे ना वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है ना? 18 टू इनपुट एसजीएसटी, टोटल आप कितने गुड्स निकाल रहे हो? 236 के, क्योंकि बिजनेस को कितने पड़े थे? 236 के पड़े थे ना, तो आप 236 की ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, ठीक है ना? वो गुड्स 200 के नहीं थे, वो गुड्स कितने के थे? 236 के। ये एंट्री आने के बहुत कम चांस है, तब भी मैंने एक बार बता दिया, ठीक है? एडवर्टीजमेंट में भी सेम सीन है भाई, एडवर्टीजमेंट होगी तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। अभी आपको दिखाऊंगा भी, आप बुक में 8.31 में देख सकते हो, हमने गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज का, ठीक है? इसमें जीएसटी भी दे रखा है, पर विदाउट जीएसटी वाली एंट्री ज्यादा ध्यान रखना। क्या सिंपल, कुछ नहीं करना, ड्रॉइंग्स हो रही है ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों करा, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखो गुड्स गिवन टू चैरिटी, ठीक है? मैंने फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट बताया, इसमें चैरिटी लिखा हुआ है। चैरिटी क्या होती है? डोनेशन या फिर चैरिटी, ठीक है? वो हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए होती नहीं है, वो हम क्या करते हैं? फ्री में बांटते हैं। मान लो मैगी वालों ने सोचा कि क्या करते हैं, जो ऑर्फनेज बच्चे हैं या फिर जो बाहर क्या कहते हैं बाहर रहते हैं उनको मैगी खिलाई जाए, ठीक है? उनका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है इसमें, पर उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ यार हमें थोड़ा बहुत लौटाना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं?
डोनेशन दे रहे हैं तो भाई ये एडवर्टीजमेंट की जगह क्या आ जाएगा, चैरिटी या डोनेशन कुछ भी लिख दो, डेबिट मार दो। और वही बात है, फ्री में बट रहे हैं तो फ्री में बट रहे हैं तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट टू क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें एक और एंट्री कवर हो गई, क्या, डोनेशन डोनेशन या फिर चैरिटी, कुछ भी लिख दो, डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख दो, पर केस देखते हुए। पर्सनल यूज हुआ तो ड्राइंग्स आएगा, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट हुआ तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट आएगा। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टीचर पे अपना, ठीक है, ज्यादातर एडवर्टीजमेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। और अगर कोई हमारे चैरिटी या डोनेशन के लिए हुआ तो चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट कुछ भी कर दो, ठीक है। 2 परचेजेस होना चाहिए। और अगर जीएसटी के साथ हो तो जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने पे करा होगा वो भी क्रेडिट हो जाएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि वो भी तो हमारी कॉस्ट ही है। आप 8.35 पे देख सकते हो, गुड्स गिवन टू चैरिटी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑफ फ्री सैंपल उसके नीचे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्री सैंपल, ठीक है, उसी के नीचे लॉस ऑफ स्टॉक। अभी जो ये वाली एंट्री है ना, लॉस ऑफ स्टॉक दिख रहा है आपको, ये कराऊंगा मैं 17वें चैप्टर में, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। अगर मैं सिंपल अभी कराना चाहूँ ना, देखो सिंपल, इसमें पता है क्या क्या केस है, देखो आपको पता है, देखो बिजनेस में बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, सही कह रहा हूँ, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, और ना मैं बता रहा हूँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, क्या करते हो पता, आग लगा के चले जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है, मान लो पेपर रखा है, बंदे एक तिल्ली तो डालनी है अंदर, सही कह रहा हूँ, तो आग लगा दे, तो बंदे बताए क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के रखते हैं उसका। इंश्योरेंस किसके लिए होता है, आपने बिजनेस स्टडी में चैप्टर पढ़ लिया इंश्योरेंस का, पढ़ लिया इंश्योरेंस, शायद इंश्योरेंस की डेफिनेशन है, इंश्योरेंस इज समथिंग दैट मेक्स द लॉस गुड, मतलब जो हमारा लॉस हुआ है उसमें हमें दुख होने की जरूरत नहीं, भाई पैसा आ जाएगा हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। आग लग गई, लगने दे, 50%, 50-70 जितना में खरीद थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ा सा पैसा नहीं आता भाई, जितना बहुत आपने आता इंश्योरेंस है। कराई होगी ना जितने का कराएगा। उतना ही आता है। हंड्रेड वो का इंश्योरेंस कराएगा, निकालने के हंड्रेड तरीके होते हैं, ठीक है। मान ले तेरे 2 लाख के गुड्स पड़े, आज ही खरीदे मैंने, आज ही इंश्योरेंस कराया, पूरे जल गए, तो पूरे 2 लाख रुपए आएंगे, पूरे 2 लाख रुपए, उसका प्रीमियम उसी के हिसाब से जाएगा। अब मान ले 2 लाख रुपए के गुड्स थे यहाँ पे, ठीक है, 1 साल हो गया, 1 साल इंश्योरेंस खत्म होने वाला है 5-6 दिन में, ठीक है, आग लग गई यहाँ पे, और 2 लाख में से वो देखेंगे भी तो भाई गुड्स थे कितने के यहाँ, थे जले कितने के, मान लो 10,000 के गुड्स जले खाली, बाकी सबको उन्होंने बेच दिए थे, क्या वो 2 लाख रुपए देगा, नहीं। इंश्योरेंस लॉस को गुड करने के लिए होता है, आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं होता है, आपके इंश्योरेंस के चैप्टर में बिजनेस स्टडी भाई मैंने पढ़ी है, ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस क्लेम निकालना भी सीखा, अभी आपने सीए नहीं पढ़ा, ठीक है, उसमें निकालना है कि भाई इंश्योरेंस मतलब आपको पैसा मिलेगा कितना, ये निकालना है। वैसे वो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होता है, एक्चुअल में क्या होता है, एक बंदा आता है उसको पैसे पकड़ाने पड़ते हैं कि भाई हाँ भाई कर दे थोड़ा, तो 10,000 का क्लेम होता है 20 का दिखा देगा, ठीक है, और वो 2,000-3,000 आपसे ले लेगा, आपके तो कितना फायदा हो रहा है, तो एक्चुअली में यही होता है, ठीक है। छानबीन करने के लिए आते हैं बंदे, वो देखने के लिए कि भाई सब कुछ सही है, कहीं इसी ने तो आग नहीं लगा दिया, आपने एक क्लॉज पढ़ा होगा उसमें कि भाई ऐसा नहीं है कि आग लग रही है तो आप बोलो अरे जलने दो, 2-3 और जला दो इसमें, ठीक है, हमें पैसे मिल जाएंगे, पढ़ा होगा आपने, ये रूल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपका वो होता है कि अगर जल रहा है ना आपके सामने तो भाई आप मदद करो उसे, उस आग को कम करने में वो करो, वरना इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल सकती है, क्लेम नहीं दे रहे, आपने कुछ करा ही नहीं, आपने आग लगा दे दी और भड़काई आग, ठीक है। कुछ कुछ बंदे ऐसे करते हैं, मान लो उनका स्टॉक जल रहा है 2 लाख का, ठीक है, उन्होंने क्या करा और दूसरे वाले में पेट्रोल डाल दिया, चलो भाई इसे भी लगने दो, इसका भी इंश्योरेंस है, पैसे मिल जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है इसका पैसा नहीं दे रहे हम, ठीक है। देखो इंश्योरेंस कंपनी बहुत चलाक होती है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत चलाक होती है, पूरी छानबीन करती है, 3 से 4 महीने और कभी कभी तो 1-1 साल लग जाते हैं पैसे निकालने में, 1-1 साल क्या कभी कभी तो केस हो जाता है, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं पैसे निकालने में इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, क्योंकि क्लेम भाई करोड़ों के होते हैं, करोड़ों के, ठीक है। आपने अगर बात करूं मैं LIC की, LIC में मैं बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ, बताना मत किसी को, ठीक है। मेरा 1 करोड़ का LIC है, मेरा ऑनलाइन है, 1 करोड़ क्या देखने दे, डरते थोड़ी है, और बोलने बताना किसी को, अबे ज्यादा वायरल होने लगी, हम हटा देंगे वीडियो, ठीक है। वैसे तो कोई इतने बंदे देखते हैं नहीं, ठीक है। मेरी 1 करोड़ की LIC है, ठीक है, 60 साल तक ये कवर करेगी, मैं जब तक 60 ईयर्स का हो जाऊंगा ना, और 60 ईयर्स तक अगर मेरी डेथ होती है, एग्जांपल दे रहे रियली में, रियली में भाई 1 करोड़ क्यों आप पैसा देख रहा है ठीक है, डेथ होती है 60 ईयर तक, तो क्या होगा, मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। भेजेगा मना कर तो ट्यूशन में आगे बहुत बोला अभी नहीं अब कल मॉर्निंग को भी बोल देता आपने नहीं, उस टाइम मैं बात कर रहा था, अभी पढ़ा। टाइम वो था। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये भाई ये तुम्हें 1 करोड़ ज्यादा लग रहा है, अब देखो तुम, ठीक है, ये है LIC। और अगर मतलब 60 ईयर्स के बाद भी मैं चलता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, पैसे नहीं मिलेगा मेरे को कोई भी। तो हाँ तो तो ध्यान से देखो,
जितनी जल्दी कराओगे, अगर आप अपना इंश्योरेंस कराओगे ना और सस्ता होगा। मेरा इंश्योरेंस पर ईयर ना 12,000 जाता है रुपीज पर ईयर खाली। मैंने 18 साल का जब था तब कराया था, तो 18 और मेरी 60 साल में कितना डिफरेंस है बताओ, 42 साल का। तो 42 इंटू 12 40 मान लो, 40 इंटू 12 में कितने पे करूंगा, खाली 4,80,000, 5 लाख पे करूंगा मोटा मोटा। मतलब 5 लाख रुपए, वो भी हर साल दे रहा हूँ 12-12 हजार रुपये, और उसमें मेरे को कितना क्लेम मिल रहा है, 1 करोड़ का। मान लो मैं जब 59.9 साल का था, मतलब 59 साल और 10 महीने का था, ठीक है, तब मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता और है। अगर हम नहीं मिले तो 5 लाख गए। तो भाई सेफ्टी गुड बनाने के लिए लॉस, ठीक है, गुड बनाने के लिए कि भाई फैमिली को एक तरह का कवर मिल जाएगा 1 करोड़ का। तो मतलब देखो इंश्योरेंस पे कितना फायदा होता है। आप देखो पता है बहुत इंश्योरेंस, कॉल आ गए यार, ये आप मना कर दो बेशक। साइलेंट कर दे, साइलेंट कर दे, साइलेंट है, बहुत कॉल आ गया, आप मना कर दो, बोल दो ट्यूशन में हो। अब मेरा हो गया। तो क्लास चल रही है तो चले यहाँ जाओ। पे क्लास चल रही है। बोल अरे दो भैया, वो रुक रहेगा वो। कॉपी के लिए कर रहा है फोन, करते रहते। खो जाएगी। मेरी जेब में है ना। सही है वो, हाथ नहीं यार, चमकाएगा वो आपको। खतरा नहीं है, वो 93 आए उसके। कोई नहीं, देखो अबे आपने समझा। टाइम वेस्ट कर रहे थे। आप बोल- अबे भाई रुक जा, पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, 5:30 बजे छोड़ना है ना तुम्हें, तो मैं हूँ नहीं नहीं नहीं, 6 बजे 6 साढ़े 6। ठीक है। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात कहाँ पे था। हाँ देखो इंश्योरेंस कंपनी, अब तुम बोलोगे भाई अगर ऐसे तो कोई बंदा मरते रहे तो 1-1 करोड़ को चुकाने पड़ेंगे, मिल रहे इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख। और हाँ मान लो अगर 60 ईयर्स से, मतलब 1 साल में 12,000 जाते हैं ना, 55 ईयर्स में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 5 साल 60,000 रुपये कंपनी को नहीं मिलेंगे। डेथ के बाद कोई भी प्रीमियम नहीं चुकाना होता, उस टाइम में 1 करोड़ रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को तो ऐसे लॉस होने लगेंगे, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? हाँ। तुम बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी 1-1 करोड़ सबको बांट के देगी, इतने कम पैसों में, तो उन्हें तो लॉस। इंश्योरेंस कंपनी, एक्चुरियल साइंस सुनी है तुमने? एक्चुरियल सुना है? एक्चुरियल पढ़ाई होती है, पेपर क्लियर करने पड़ते हैं उसके। एक्चुरियल एक्चुअली में ना लॉस की स्टडी होती है। इसका मतलब पता है क्या है? मान लो 1 2 3 4 5 6 7 जने बैठे हैं यहाँ पे, तो एक्चुरियल पता है क्या करते हैं? मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं कि हम 7 जनों में से ना, हम सबकी पहले वो करेंगे कि भाई तुम क्या कोई तरह का नशा करते हो, कोई तुम्हारी बीमारी है, कोई तुम्हें अभी तक बीमारी हुई है, तुम्हारी फैमिली में कोई किसी को शुगर वगैरह है, ठीक है, या फिर कुछ भी तरह की बीमारी है जो जेनेटिक हो, वो पता करते हैं 7 जने। तो वो एक्चुअली में बता देंगे कि ना इन 7 जनों में से कि 60 साल से पहले कितना का मरने का खतरा है। अच्छा भैया, जैसे 7 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ। अगर उसने इससे पूछा कि तू नशा वगैरह करता है, मतलब अंधा नशा करता है पूरा, देख तेरी तेरी अरे क्या रहा हूँ, मतलब नशा से करता है, इसने बोल दिया मैं नहीं करता कुछ भी, हाँ। तो ब्लड तो भाई अब देखो वो तो आपने पागल डेटा तो पे नहीं हो। करेंगे, तो क्या ब्लड ठीक है? टेस्ट भी कराते हैं क्या? बहुत सारी चीजें होती है यार, वो पता करने आते हैं, मतलब एक तरह का ना डेटा फाइंड करता है वो कि इस पॉपुलेशन में से ना, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसकी वो पूरी निकालेंगे कि इस पे कितने लोग, मतलब देखो डेटा सारा अवेलेबल होता है कि कितने लोग नशा करते हैं, कितनी दारू की यहाँ पे वो होती है, सेल होती है, गांजा वांजा का यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं, सबको पता होता है, ठीक है। तो मतलब 7 लोगों में से वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे और वो ना एक मैथ्स की कैलकुलेशन निकालेंगे कि 0.01% चांसेस है कि इन सब बंदों में से कि कोई 60 साल से पहले मरे, ठीक है, ध्यान से देखना, 0.01% चांसेस है कि 60 साल से पहले कोई मरे। 0.01% का मतलब पता है क्या है? 0.01% नहीं कुछ मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कि कोई 60 साल से पहले मर ही नहीं सकता, 60 साल के बाद ही मरेंगे, ठीक है। तो अब देखो 5 लाख प्रीमियम मेरे से आ रहा है और 7 जनों से 35 लाख कंपनी की फिक्स इनकम आ रही है उनके पास 35 लाख, ठीक है, और भाई उनको क्या है 0.01 चांसेस है कि 1 करोड़ रुपए देने पड़े। और ऐसी देखो 7 जने नहीं है, ऐसी बहुत सारे जने होते हैं, बहुत सारे जनों को मतलब मान लो 100 जने हैं, ठीक है, 5 मेरे से ले रहा है तो उनके पास कितने चले गए? 5 करोड़, उनके पास 100 जनों में से 5 करोड़ आए, 0.01% चांसेस। इसका मतलब क्या है कि भाई मुश्किल ही है, मतलब 1000 में से कोई एक मरेगा, ये तो अभी 100 ही है। एक्सेप्शन में अगर 3 मर गए तो भाई वो तो कैलकुलेशन कभी भी रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। और उसमें भी कंडीशन दी होती है कि देखो 2-3 तरह की डेथ होती है, एक तो एक्सीडेंटल डेथ होती है और एक होती है कैसे नॉर्मल, एक होती है नॉर्मल डेथ, ठीक है, बीमारी वगैरह से, ठीक है, नेचुरल मतलब बीमारी वगैरह से, और एक एक्सीडेंटल डेथ। तो उसमें लिखा होता है कि कौन सा कवर है, कि भाई एक्सीडेंट हुआ मरा तब कवर नहीं है इसमें, जब वो बीमारी से मरा तब कवर है, ऐसे भी होता है। एक्सीडेंट से नहीं हुआ, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें प्रीमियम ज्यादा होगा एक्सीडेंट वाले, क्योंकि अब वो देखेंगे कि भाई इसके एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। खतरा क्या मतलब ज्यादा फील्ड में रहता है उसके, जिसका ज्यादा आ रहा है कि मान लो आ रहा है कि 5% चांसेस है कि यहाँ से कोई मरेगा, ठीक है, 60 साल से पहले, तो वो क्या करेंगे प्रीमियम ज्यादा कर लेंगे, वो 12 नहीं लेंगे, आप लेंगे तुमसे 20-30 ऐसे, ताकि उनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है ना। और वो 20-30 का ऐसे कुछ थोड़ी करते हैं कि अपने पास रहने देंगे कि भाई वो 30, वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या करेंगे, मान लो उन्होंने 5 लाख रुपए आ गए, वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, 42 साल है,
42 साल में वो पैसा पता कितना हो जाएगा, वो कम से कम 10 गुना हो जाएगा वो पैसा। तो इन्वेस्ट करेंगे बैंक वगैरह में। बैंक में तो बहुत कम इंटरेस्ट है, बहुत जगह है उनके पास भाई, बहुत दिमाग वाले होते हैं। LIC छोटी कंपनी थोड़ी है, ठीक है, बहुत दिमाग वाले बंदे बैठे होते हैं वहाँ पे। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा मिलेगा। 7 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है अगर आप अच्छी जगह लगाओ तो। 7 साल में, 21 दिन में नहीं होता, ठीक है ना। बिटवाग में आया मिनिमम मतलब मैक्सिमम 7 साल लगते हैं, 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी हो जाता है अगर अच्छी जगह लगाओ, मार्केट अच्छा जगह, ठीक है। 7 साल के हिसाब से देख लो, डबल 4 गुना 14 साल में, और वहाँ पे करते हैं 2 की पावर 4 32 गुना, ठीक है। तो 5 इंटू 32 देख लो कितना हो गया, ठीक है ना। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का खेल ऐसे नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है। तो चलो ये छोटा मोटा ज्ञान दे दिया तुम्हें। पहले बताओ ये समझ आया? अरे पूरा आ गया, चलो नोट करो फटाफट। भैया टाइम नहीं, आज आगे बढ़ा दो। मेरे इसमें भी था कंपलसरी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, पढ़ के जाया करो हमेशा ना, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे तो आपके कंपलसरी क्वेश्चन कुछ होते नहीं, ये कर लिया ना नोट। देखो मैंने क्या बोला, कभी भी हम कोई एक्सपेंसेस पेड करते हैं, एक्सपेंसेस पेड फॉर मेकिंग द फिक्स एसेट रेडी टू यूज और पुट टू यूज, ठीक है, कुछ भी एज द केस में भी, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं वो किस में ऐड हो जाते हैं, इट विल बी ऐड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इट विल बी द ऐड टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। फॉर एग्जांपल मान लो मशीनरी हमारी 50,000 की है, ठीक है, उस पर हमने 2,000, उस पर ना हमने कार्टेज पे करा, कार्टेज मतलब आने का खर्चा 1,000, ठीक है, और साथ में उसको वेजेस इंस्टॉल करने के मतलब उसे ना लगाने के, वो बहुत बड़ी मशीनरी थी, उसको लगाने के खर्चा ना, कोड ना लगा फोन आ रहा, उसमें लगाने का खर्चा कितना हो गया 1,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्या थे कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर ऐसे नहीं है। ये सारे खर्चे किस लिए हुए हैं, रेडी टू यूज करने के लिए ना, तो सारा का सारा अकाउंट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टोटल आएगा 50 प्लस 1,000 प्लस 1,000, टोटल कितना हो गया 52,000। ये क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर है ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर इसका यूज होगा, ठीक है। बात समझ, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस और डेप्रिसिएशन, ये सारे हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के चैप्टरों में बता दूंगा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और बाकी सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, सबकी एंट्री बताऊंगा एक एक करके, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये वाला नोट कर लो फटाफट, वो प्रिंसिपल बैठा हुआ है, प्रिंसिपल बोल रहा कोई ऊपर नहीं आएगा, आराम से नोट करना अरे ठीक है, पढ़ाओ अभी ने किसी बुक है, ओ यार 3-4 चैप्टर करा दो आज ही। किसी बुक है, अभी तो पढ़ा रहे थे आप। ध्यान से सुनो, आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है जो आपने होमवर्क दे तो रखा आपने, ये वाला देखो जो मैंने दिया है वो करूंगा कल चेक, ठीक है। ये क्या हो कल ही दे देना, फिर कल ही दे देना एक साथ, ये करूंगा परसों चेक। कल जो और ये तो पढ़ाओगे ये वाला है, ये करूंगा मैं मंडे को चेक। मंडे को क्यों, संडे को आपकी छुट्टी होगी, अब रेगुलर क्लासेस है, संडे को छुट्टी होगी आपकी, मंडे मैं को कंफ्यूज है, होमवर्क में कल ही दे देना। हां भैया, हाँ बे सही ठीक बात है, कल ही दे देंगे। हाँ, मंडे भैया, होमवर्क क्या है? टाइम बढ़ेगा नहीं, मंडे को ही कोई नहीं करेंगे। मतलब फिर भी कर लिया ठीक है। होमवर्क क्या है? क्या होमवर्क क्या है? ये बता दो, होमवर्क याद नहीं है मेरे को, उनसे पूछ लेना। क्या अभी बता दो। 17 क्वेश्चन है जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर में।